हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। पहला सवाल है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4, गुणनफल दिया हुआ है -1। दूसरा सवाल है, इसमें करनी 2 और 1/3। तीसरा सवाल है 0 और करनी 5। चौथा सवाल है 1 और 1। पांचवा सवाल है -1/4 और 1/4। छठा सवाल है 4 और 1। और एक क्वेश्चन इसका उदाहरण नंबर 4 है जिसमें -3 और 2 हैं। इन सवालों को भी हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वाला, 1/4 और -1। इसमें दिया हुआ है हमें क्या क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं, शून्यकों का योग दिया हुआ है हमें और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या शून्यकों का योग है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। हमने पहले प्रश्नावली में पढ़ा था कि शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर इसको हल करने के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके से इसको हल करते हैं। इसमें से कोई भी एक तरीका आप सीख जाएं। पहला तरीका है कि द्विघात बहुपद जो है इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पर हमको a, b और c के मान पता चल जाए तो हम इसके अंदर मान रख दें तो हमारा द्विघात बहुपद हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें a बराबर क्या मिल जाएगा 4 और b बराबर क्या मिल जाएगा -1। दूसरा दिया हुआ है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है -1 और ये बराबर क्या होता है c/a के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या हमारी क्या है -1/1, यानी कि संख्या क्या है 1। यहाँ से हमें a प्राप्त हो रहा 1 और यहाँ पर हमें a प्राप्त हुआ था 4, यानी कि इस संख्या को भी हम a को बराबर करते हैं 4, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं हम इस 1 में हम 4 का गुणा कर देते हैं। यहाँ हम 1 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का गुणा और 4 का भाग वापस संख्या हमें -1 ही चाहिए। तो ऊपर वाले -1 में भी हम 4 का गुणा कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें a दोनों में एक जैसा चाहिए। यहाँ पर a बराबर 4 है तो यहाँ पर भी a बराबर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें संख्या जो मिल जाएगी वो -4/4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a बराबर तो 4 आ जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें c प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं c बराबर c/a, तो c बराबर -4, यानी कि हमें a बराबर मिला है 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। यहाँ से c बराबर -4 इसकी और इसकी तुलना करने पर हमें मिला। अब ये जो मानक रूप है इसमें हम मान रख देते हैं ax² + bx + c। इसमें अगर हम मान रखते हैं तो हमारा बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। a की जगह क्या रख देंगे हम 4 और x²। फिर b के स्थान पर क्या रखेंगे हम -1, तो ये -1 और x, और c के स्थान पर क्या रख देंगे -4, यानी कि हमारा बहुपद हो जाएगा 4x² - x और -4। ये आंसर। दूसरा तरीका है, यहाँ पर भी हमारा जो मानक रूप होता है वह यही होता है। ये तो हमारी ये पहली विधि और ये दूसरी विधि, सेकंड विधि। अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति में इसी सवाल को हल करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है
1/4 और अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है -1। अब यहाँ पर एक सूत्र हमें याद रखना होता है। सूत्र है बहुपद के लिए, हमारे पास जो सूत्र है वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इस मान को हम इस समीकरण में रखें तो हम इसको हल कर लेंगे। x² हम ऐसा कैसे लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे हम 1/4 और ये x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह रख देंगे हम -1, यानी कि हमें प्राप्त हुआ x² माइनस x/4 और -1। यहाँ पर 4 हम एलसीएम लेते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 4x² माइनस x और -4। ये हमारा आंसर। दोनों तरीके से किसी से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है। इसमें हमें सूत्र भी याद रह जाता है आसानी से। यही वाली चीज़ है यहीं पर, x² प्लस bx प्लस c, इसी चीज़ को हम याद रख से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको हम याद रख सकते हैं और इससे आसानी से हम सारे सवाल कर लेंगे। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सेकंड मेथड से ही करेंगे, करनी 2 और 1/3। इसी वाली मेथड से करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/3। हमारा जो सूत्र है वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² के स्थान पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर आ जाएगा √2 और ये x प्लस अल्फ़ा बीटा के स्थान पर आ जाएगा 1/3। इसको आगे सोल्व करते हैं। इनके सब के बटे में कुछ भी नहीं, 1 तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 3, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये इसका आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। इसका हम थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 0√5। 0√5 हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, 0 और करनी 5। इस वाले प्रश्न को हल करते हैं हम। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 0। फिर दिया हुआ है हमें अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है √5। देखो इसमें क्या है, गणित में आपकी राइटिंग अच्छी लगे, सुंदर दिखे, इसके लिए क्या है कि सभी को एक लाइन में लिखें और जो बराबर लगाते हैं वो बराबर एक के नीचे एक लगाए। इससे क्या है हमारे लिखावट जो है वो थोड़ी सुंदर भी दिखेगी और अक्षर भी अच्छे नज़र आएंगे। अब सूत्र लगाते हैं हम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर इसके अंदर हम मान रखेंगे इक्वल टू x² ऐसा कैसे लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा के स्थान पर आ जाएगा करनी 5। यहाँ पर इसको हम फिर आगे हल करते हैं तो ये तो आ जाएगा x² माइनस 0 का गुणा x से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस करनी 5। ये हमारा आंसर हुआ। ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल इजी हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ वाला भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रकार के प्रश्न आप मौखिक हल कर सकते हो। पहले वाले अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम पहला वाला रख देंगे, जैसे एक, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको एक लाइन में मौखिक हल करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें दिया हुआ है 1 1, यानी कि हम मान लेते हैं पहला जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा है। हमें सूत्र याद है, सूत्र क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र है। सूत्र हमें याद है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे लिख देंगे और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पहला वाला अक्षर यानी कि ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और x से गुणा करेंगे तो 1x यानी कि x, और फिर अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो +1। ये आसान, हमारा बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आ गया। सेम उसी प्रकार से हम दूसरा वाला 5वां कर लेंगे, उसी प्रकार से 6ठा और उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4। इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो समाप्त होती है। बिल्कुल आसान तरीके से और सामान्य भाषा में हमने आपको ये सवाल करवाए हैं और आज से आपको कक्षा 8वीं की गणित भी स्टार्ट कर दी है। तो जो कक्षा 8वीं में जो स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करें। हम जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट 6 से 10 तक के जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 11वीं 12वीं के लिए भी हम अच्छे सब्जेक्ट विशेषकर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। हमारा पूरा 6 से 12 तक का जितना भी हम उपलब्ध करवा पाएंगे वो पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री और निःशुल्क रहेगा। एक भी रुपए की किसी प्रकार की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। थैंक यू।